Hello students, welcome to my web physics class. Next question. A gang capacitor is formed by interlocking a number of plates as shown in figure. The distance between the consecutive plates is 0.885 cm and the overlapping area of the plate is 5 cm square. The capacity of the यूनिट ईच। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कर रहा है कि एक गैंग कैपेसिटर है, ओके, जो यहाँ पर जो है वह प्लेटों को जो है इंटरलॉकिंग करके जो है वह बनाया गया है, जो यहाँ पे हम फिगर में देख रहे हैं। और उसके बीच का जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पे डी का वैल्यू दिया है, वह है 0.885 सेंटीमीटर है, ओके। और कह रहा है कि जो ओवरलैपिंग एरिया है, मतलब कह सकते हैं कि जो एरिया दिया है वह है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में, ओके। तो यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटी होगा, मतलब जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, उसका वैल्यू कितना होगा, उसको हमको यहाँ पे निकालना है, ओके। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे जो है वह प्लेटों का जो है वह इंटरलॉकिंग किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो जो हमारा पैरेलल प्लेट होंगे, उसके बीच का जो कैपेसिटर होगा वह हमारा एक कैपेसिटर कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो है वह हमारा कैपेसिटर जो है, इस दोनों के प्लेट के बीच में जो है वह हमारा एक कैपेसिटर है, इसके बीच में जो है वह दूसरा कैपेसिटर है, फिर इसके बीच में जो है वह तीसरा कैपेसिटर है, और इसके बीच में जो है वह फिर हमारा चौथा कैपेसिटर है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है इसके बीच में पांचवा है, और इसके बीच में जो है वह छठा है, इसके बीच में जो है वह सातवां है, और फिर इसके बीच में जो है वह आठवां है। इसका मतलब यहाँ पे जो है हम कह सकते हैं कि देयर आर 8 कैपेसिटर, ओके, in this gang, okay, and all are in parallel, okay। तो इसका मतलब जो यहाँ पर हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा, ओके, तो वो हमारा आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 प्लस C6 प्लस C7 प्लस C8, ओके। और सारे जो कैपेसिटेंस है उसका जो वैल्यू है सबका जो है वो सेम है, मतलब हम C मान लेंगे, ओके। तो जब हम सारे को जोड़ देंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, वह आ जाएगा 8C, मतलब हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आ गया है वो हमारा आ गया 8C, ओके। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कैपेसिटेंस का जो वैल्यू होता है एरिया और डी के फॉर्म में, वह होता है C = एप्सिलॉन A बाय जो है वह D होता है। यहाँ पर जो हमारा C इक्विवेलेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 8 × एप्सिलॉन A बाय जो है वह D आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि एरिया का वैल्यू जो है और डी का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा C इक्विवेलेंट = 8 × एप्सिलॉन का वैल्यू हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12, ओके। और तो एरिया जो है यहाँ पर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, इसको जब हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4, ओके, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 10⁻⁻4, ओके। और बाय में हो जाएगा जो हमारा डी डिस्टेंस है वह है 0.885 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये जो है वह सेंटीमीटर में है। इसको अगर हम कन्वर्ट कर देंगे मीटर में तो हमको यहाँ पे जो है 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये हो जाएगा 0.885 × 10⁻²। तो यहाँ पर जो है वो हमारा C इक्विवेलेंट = हो जाएगा, अगर इसका हम डेसिमल को हटा देते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10⁻³ और इसको जब हम हटा देते हैं तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा, वो आ जाएगा 10⁻²। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा पावर है ये भी जो है वो हमारा कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा हमारा -10, ओके। और ये जो है वो हमारा चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर जो है वो फिर हमारा हो जाएगा 8 × इसको हम 5 को ले आते हैं इधर, 5 × 10⁻10 × 10⁻⁻4, और ये ऊपर चला जाएगा तो फिर हो जाएगा वहाँ पे 10⁻² × 10⁻3, ओके। यहाँ पर हम देखेंगे 8 5 जो हो जाएगा वह हो जाएगा हमारा 40 × यहाँ पे जो है हो जाएगा वह हो जाएगा 10⁻⁻16 और × 10⁻3, तो 40 × यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻30, ओके। ये हमारा जो निकल रहा है वह इक्विवेलेंट निकल रहा है। तो अगर इसके जीरो को हम यहाँ पर एक
ले जाते हैं तो ये हमारा हट जाएगा, वो हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 12। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 10 के पावर माइनस 12 के फॉर्म में है। इसका मतलब जो हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 12 है, तो 10 के पावर माइनस 12 की जगह जो है वो हमारा हो जाएगा पिको फैराड, तो ये हो जाएगा 4 पिको फैराड। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा बी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जो है वो आंसर है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।